उत्तर प्रदेश के रहने वाली काजल जब कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, अचानक से उनको महसूस होता है कि उनके पीछे वाले डेस्क पे किसी ने उनके साथ कुछ अजीब किया है। हालांकि प्रोफेसर उस समय पढ़ा रहे थे, इसी के चलते उन्होंने इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया। बाहर जाके अपनी सहेली से डिस्कस किया, लेकिन दोनों ने इस बात को ख़त्म कर दिया ये सोचते हुए कि शायद ये उनका वहम होगा। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें काजल के साथ होती हैं वो किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। अक्सर हम स्कूल या फिर कॉलेज में देखते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये परेशान करने वाला इंसान अपनी हदें पार कर दे और उसके बाद कुछ ऐसा करे जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। आज का इंसिडेंट है उत्तर प्रदेश का, जो कि 2017 का है और इंसिडेंट शेयर किया काजल की ही एक फ्रेंड ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट कैसे शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया स्मिता नाम की एक लड़की ने। स्मिता ने बताया ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ और उनकी एक फ्रेंड काजल के साथ। इंसिडेंट 2017 का है। स्मिता ने बताया वो और काजल स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों के घर थोड़ी दूरी पे थे, लेकिन फैमिलीज वेल एजुकेटेड थी, फाइनेंशियली भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल थी, जिसके चलते उनकी स्कूलिंग भी अच्छे स्कूल से होती है और उसके बाद उनकी एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में करवाई जाती है, जो कि बहुत अच्छे स्टेटस के कॉलेजेस थे। इसी सब के दौरान उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चला हुआ था। फर्स्ट ईयर में ही कुछ अजीब सी चीजें होनी शुरू होती हैं जो कि इस इंसिडेंट को आगे बढ़ाती हैं। स्मिता ने बताया उन्हीं के कॉलेज में उन्हीं की क्लास में एक लड़का पढ़ता था। लड़के का नाम देव असल में स्मिता का पड़ोसी ही था, लेकिन स्मिता उसको ज्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि देव बचपन में जब उन्हीं के पास वाले स्कूल में पढ़ता था उस दौरान उसको कुछ अजीब सी आदतें पड़ गई थी। मतलब कि उस तरह की नशे की आदतें जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसकी संगति भी वहां पे बिगड़ गई थी। इसी के चलते उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देव को उसके नाना नानी के पास भेज दिया। उसके नाना आर्मी में थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने ही देव का ख्याल रखा। देव की स्कूलिंग उन्होंने ही कंप्लीट करवाई, लेकिन सुनने में आता रहता था कि देव वहां पे भी इस तरह की हरकतें करता है। खैर, स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद देव वापस से अपने गांव आता है और सेम कॉलेज में एडमिशन लेता है जिस कॉलेज में स्मिता और काजल दोनों पढ़ा करती थी। सेम बस से आना, सेम बस से जाना और कॉलेज में भी सेम क्लास में बैठना। ये चीजें क्लियरली दिखाती थी कि देव जो था वो कोशिश करता रहता था कहीं ना कहीं काजल से इंटरेक्ट करने का। लेकिन स्मिता के थ्रू काजल जानती थी कि देव किस तरह का इंसान है। उसने कभी भी देव के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। इनफैक्ट वो हमेशा उसको अवॉइड ही करती रहती थी। देव ये चीजें देखता था, हालांकि वो महसूस भी कर पाता था कि कहीं ना कहीं काजल उससे दूर रहने की कोशिश करती है। कोई आम लड़का होता तो दूरी बना लेता, लेकिन देव इस तरह का नहीं था। वो एक तरह का चिपको इंसान था। वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और जबकि काजल उस पर ध्यान नहीं देती थी तो भी उसके सराउंडिंग ही घूमता रहता था। कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जो कहीं ना कहीं काजल को अजीब लगती थी। उसने उसको बड़ी बार घूर के भी देखा। कहीं ना कहीं किसी इंसान को ह्यूमिलेटेड फील हो जाता है, लेकिन देव के साथ ऐसा नहीं था। इनफैक्ट उसने काजल और स्मिता के पीछे वाले डेस्क पे बैठना शुरू कर दिया। वहां से भी कुछ ना कुछ टोंट, कुछ ना कुछ बोलते रहना, और यही सब कुछ चलता रहता था। एक दिन देख के देव ने लिटरली काजल को प्रपोज भी किया। अब ये चीज काजल को और बुरी लगती है कि वो इतने टाइम से उसको अवॉइड कर रही है, ये दिखा रही है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। काजल ने फिर भी अपने आप पे कंट्रोल रखा, उसको पोलाइटली मना किया, लेकिन इसके बाद फिर से वही देव उसी तरह से उसके पीछे बैठा रहता था, उसको टोंट मारता रहता था किसी न किसी बात के चलते, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलते रहना जो कहीं ना कहीं काजल को इरिटेट करती थी। लेकिन काजल उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो शांत रहती हैं, शरीफ बन के रहती हैं। काजल एक दबंग लड़की थी, मतलब कि अगर कोई उल्टा सीधा कुछ बोले तो उसका जवाब दे देना। एक दिन ऐसा ही होता है, वो टोंट मार रहा था काजल को और फॉर्चुनेटली आगे कोई टीचर नहीं था, जिसकी वजह से काजल उठती है और पूरी क्लास के आगे उसको बेइज्जत कर देती है। अब ये चीज जो हुई थी, उन्होंने ये सोचा था
कि देव उसका पीछा छोड़ देगा, उसको शर्म आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन देव का नेचर इस तरह का नहीं था। वो फिर भी उन्हीं के पीछे बैठता था। उसी तरह से ये टॉन्ट करते रहना, ये सब कुछ कंटिन्यू ही रहता था। इनफैक्ट वो इस तरह की बातें भी बोलता था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, काजल एक दबंग इंसान थी, दबंग लड़की थी। इसी के चलते उसको कोई डर नहीं था। वो हमेशा स्मिता से यही कहती थी, देख लेंगे जो होगा, क्या ही कर लेगा, वो अगर एक मारेगा तो मैं दो मारूंगी, इतनी हिम्मत मुझ में है। स्मिता को भी कहीं ना कहीं काजल की इन बातों की वजह से सहारा मिल जाता था, जिसके चलते नॉर्मली सब कुछ चलता रहता है। थोड़े दिन बीतते हैं, देव कुछ नहीं करता, बैठता उनके पीछे ही था। अब ये चीज कहीं ना कहीं स्मिता को दिख रही थी कि जो काजल की गट्स है, उस जिस तरह से वो दबंग बन के रहती है, उसी वजह से शायद देव डर गया है और इसी वजह से अब वो ज्यादा भयानक चीजें नहीं करता। लेकिन इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और एक लेक्चर लगा हुआ था, प्रोफेसर सामने था और अचानक से जो काजल थी उसको महसूस होता है कि उसके बाल किसी ने पीछे से खींचे हैं, मतलब कुछ उसके बालों के साथ हुआ है। अब ये देखती वो पीछे घूमती है तो पीछे कोई और नहीं, देव था। उसका ध्यान था प्रोफेसर की तरफ, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। काजल जानती थी उसने कुछ किया है। वो उसको घूरती है थोड़ी देर और उसके बाद फिर से प्रोफेसर की तरफ घूम जाती है। हर एक स्टूडेंट का ध्यान इनफैक्ट प्रोफेसर की तरफ था, किसी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। अभी लेक्चर निकलता है, लास्ट लेक्चर था, जिसके बाद स्मिता और काजल घर की तरफ जा रही थी। काजल ने स्मिता से शेयर भी किया कि उसको लगा कि बीच में कुछ उसके बालों के साथ हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली देव ने ही किया है। लेकिन इस सब के दौरान भी स्मिता और काजल यही बातें करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। स्मिता ने बताया उन्होंने इस बात को ये कह के इग्नोर किया कि काजल का ये वहम हो सकता है। स्मिता को इस बात का आज भी दुख है, क्योंकि वो जानती हैं कहीं ना कहीं शायद यहीं से इस सब की शुरुआत हुई थी। इस सब के बाद चीजें थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। जो काजल बहुत दबंग इंसान थी, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता था, जो डरती नहीं थी किसी से, चाहे इंसान किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, वो अचानक से डरना शुरू कर देती है। छोटी छोटी बातों से उसको डर लग जाना। कभी कभार अगर क्लास में कोई बहुत जोर से बोल दे तो भी वो डर जाती थी। अजीब सा बिहेव करना वो शुरू कर चुकी थी, जैसा कोई इंसान धीरे धीरे डिप्रेस्ड होता जाता है। उसी तरह से काजल के साथ भी हो रहा था। ये चीजें स्मिता ने नोटिस की, उसने उससे पूछनी भी चाहिए, लेकिन काजल इन चीजों का जवाब ही नहीं देती थी। वो चुप रहती थी, शांत रहती थी और कहीं ना कहीं स्मिता समझ गई थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी के चलते स्मिता ने बहुत फ्रीक्वेंटली काजल के साथ उसके घर जाना शुरू कर दिया, ताकि वो घर का एटमॉस्फेयर देखे कि कहीं घर पे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो उसको डिप्रेस कर रहा हो। घर पे जाती है स्मिता तो उन्होंने देखा कि फैमिली वाले भी परेशान थे काजल के इस नेचर की वजह से। वो भी ये देख रहे थे कि लिटरली बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक ही वो चेंज हो चुकी थी। कुछ चेंजेस थे जो उसमें अजीब थे, मतलब कि घर वालों से भी वो खुल के बात नहीं करती थी। वो एक फन लविंग चाइल्ड थी, जैसा मैंने आपको बताया, एक दबंग इंसान जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन में आए बोल देना और फन लविंग रहना। लेकिन अचानक से घर वालों तक से उसने बात करना बंद कर दी थी। बहुत कम बात, सिर्फ मतलब की बात ही वो करती थी। स्मिता जो उसके साथ ही रात रात भर रुकती भी थी, उसके साथ भी ज्यादा बात नहीं होती थी। और जो नेचर था काजल का पहले वाला, वो बदल चुका था। अब धीरे धीरे चीजें वर्स्ट होती जा रही थी। मतलब कि लिटरली जो काजल थी उसने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। उसको डर लगता था कमरे से बाहर निकलने में भी। अपने कमरे में भी हमेशा अंधेरा करके ही वो रखती थी, चाहे शाम का 5, 6, 7 बजे का टाइम ही क्यों ना हो, जिस समय अक्सर हर एक घर में हर एक लाइट ऑन होती है। उस समय भी काजल अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके एक कोने में अपनी क्विल्ट या फिर ब्लैंकेट लेके बैठी रहती थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिली को परेशान कर रही थी। फैमिली डांटती थी, लाइट्स ऑन करती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि काजल पे कोई भी इफेक्ट इस चीज़ का पड़ ही नहीं रहा है। फैमिली को लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई की वजह से शायद बच्ची ने स्ट्रेस ले लिया है। कोई जानता नहीं था। स्मिता के दिमाग से भी बात निकल गई थी कि कुछ बालों से रिलेटेड हुआ था। और इसी सब के बीच जो काजल की फैमिली थी वो उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके जाना शुरू कर देती है, ताकि उसका कोई ट्रीटमेंट चले, कोई काउंसलिंग चले, कोई उसको दवाइयाँ दे, जिसकी वजह से काजल लिटरली रिकवर कर जाए। इसी सब के दौरान काजल के मामा और मामी भी आए हुए थे उससे मिलने। मतलब उनको पता चला कि काजल की तबीयत खराब है तो वो उसको देखने आए थे। फैमिली को पहले भी बहुत सारे लोग बताते थे कि अगर पॉसिबल है तो आप इसको किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ, हो सकता है सिचुएशन बेटर हो जाए। लेकिन फैमिली ने इस बात को कभी समझा ही नहीं। एक एजुकेटेड फैमिली थी, रिच फैमिली थी, कोई भी पास्ट की ऐसी हिस्ट्री रही ही नहीं थी जिसकी वजह से उनको इन चीज़ों पे विश्वास हो। तो उनको प्रेजेंट में भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसी सब के चलते जब मामा मामी उसके आए हुए थे तो मामी उसके बालों को सहला रही थी। अचानक से उन्होंने देखा कि उसके जो बाल थे
एक साइड के कटे हुए थे, थोड़े से ही कटे हुए थे, लेकिन वो शेप क्लियरली दिख रही थी कि स्पेसिफिकली थोड़े ही दिन पहले किसी ने काटे हैं। ये डिस्कशन होता है तो फॉर्चुनेटली उस समय स्मिता भी वहीं पे थी। स्मिता के दिमाग में सारी बातें आती हैं। स्मिता भी फैमिली को कहती है कि थोड़े टाइम पहले ये चीज़ हुई थी काजल के साथ। उसको लगा था कि उसके बालों पे पीछे से किसी ने छेड़ा है और शायद ये वही रीज़न है। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी चीज़ इससे एसोसिएटेड हो। अब जो काजल के मामा थे वो काजल के पेरेंट्स को फोर्स करना शुरू करते हैं। वो जानते थे एक बाबा को जिनको बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल थी, बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियां हासिल थी। इसके अलावा ये भी माना जाता था कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी आत्मा तक को वो समन कर लेते हैं। अब जब काजल के मामा उनको बहुत फोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं काजल की फैमिली समझती है और उसके पिता अग्री हो जाते हैं। काजल की तबीयत बहुत खराब थी, इसी के चलते उसको घर पे रखा जाता है। स्मिता और काजल की माँ उसके साथ थी। काजल के पिता और उसके मामा मामी ये तीनों लोग वापस जाते हैं, मतलब काजल के मामा मामी वापस ही जा रहे थे। उनके पिता भी उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि जो बाबा थे वो उन्हीं के गांव से थे। काजल की कुछ वो चीजें अपने साथ लेके गए थे। जैसे उस बाबा के पास पहुंचते हैं उनको सब कुछ बताया जाता है। इसी सब के दौरान काजल की कुछ चीजें उनको थमाई जाती हैं। वो अभी देख ही रहे थे कि अचानक से एकदम से आंखें खोल के कहते हैं कि तुम लोग आए तो हो, लेकिन बहुत देरी हो गई है। काजल के पिता समझ नहीं पा रहे थे। वो पूछते हैं कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इसी सब के दौरान उनका फोन बजता है। फोन था काजल की माँ का। वो फोन सुनने बाहर जाते हैं और इतने में ही पीछे से ये बाबा काजल के मामा को एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़की के बाल काटे गए हैं, उस पे मारण क्रिया की गई है और मोस्ट प्रोबेबली ये क्रिया आज संपूर्ण होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली वो आज इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। जो कॉल आया था काजल के पिता को वो यही बताने के लिए था। स्मिता भी वहीं पे थी उस दौरान काजल की माँ के साथ ही, और काजल की तबीयत लिटरली बहुत खराब हो गई थी। उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स थे वो एकदम से फेल होने शुरू हो गए थे। किसी को पता ही नहीं चला उसके साथ हुआ क्या है। सांस लेने में प्रॉब्लम। जैसे तैसे काजल के पिता वापस पहुंचते हैं। इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कि वहां पे क्या चल रहा था, क्या होना है, सब कुछ वहीं पे छूट जाता है। काजल के पिता घर पहुंचते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजल बच नहीं पाती। मतलब कि जो उस बाबा ने कहा था कि बहुत देरी हो गई है, मारण क्रिया हुई है, वो बात कहीं ना कहीं सच हो गई थी। अब इसके बाद काजल का क्रीमेशन किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। फैमिली बहुत दुखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जिस बाबा के पास वो गए थे उनके पास कोई तो शक्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि तुम लोग बहुत लेट हो गए हो। इससे पहले वो कुछ ठीक कर पाए, काजल को एकदम से सही कर पाए, काजल इस दुनिया से जा चुकी थी। अब ये क्रीमेशन होने के बाद, सारी अंतिम क्रियाएं होने के बाद काजल के पिता और उनके मामा फिर से उसी बाबा के पास जाते हैं, उनसे शेयर करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार रीजन क्या है। ये बाबा कहते हैं कि आपकी बेटी पे मारण क्रिया की गई थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और ये चीज़ें धीरे धीरे उसके साथ भयानक हो रही थी। वो किसी को कुछ बताती नहीं थी, लेकिन अक्सर उसको अपने कमरे में बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस फील होती थी जो उसको डरा के रखती थी हमेशा। इसी वजह से उसको हमेशा डर लगा रहता था, और ये जो चीज़ें थी धीरे धीरे उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक को फेल कर दिया गया था, और उसी वजह से उसकी जान भी चली गई। एक साइंटिफिक रीजन उनको मिल गया कि किस वजह से जान गई है, लेकिन वही जो मौत हुई थी वो हुई थी ब्लैक मैजिक से। अब इस चीज ने उनको डरा के रख दिया था। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार काजल के साथ ये सब कुछ किया किसने। स्मिता ने कहा कि वो जानती थी कहीं ना कहीं शायद देव एसोसिएटेड है, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी। इसी के चलते उसने कुछ भी नहीं बताया उनकी फैमिली को। ये बातें हो ही रही थी कि अचानक से वो बाबा कहते हैं थोड़ी देर यहीं पे बैठो, आपको खुद सब कुछ पता चल जाएगा। वो आंखें बंद करते हैं और ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ को समन कर रहे हैं। लिटरली थोड़ी ही देर में उनके अंदर से कुछ और चीज़ बातें करना शुरू कर देती है। आवाज़ उस बाबा की भी थी और एक लड़की की आवाज़ भी थी जो काफ़ी हद तक काजल से मैच कर रही थी, और वो बताती है कि मैं सब जानती हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, आपकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि आपको चीज़ें पता ही नहीं थी, लेकिन मैं अपना बदला खुद ले लूँगी। मैं नहीं चाहती आपको कुछ बताना, आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, मैं करूँगी जो मुझे करना है। ये चीज़ें जब काजल की फैमिली ने सुनी तो उन्होंने विश्वास कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी की बातों को माना भी, क्योंकि वो चाहते थे जो दुख उसने झेला है उसका बदला वो खुद ही ले, जिस मर्जी से ले, जैसे मर्जी ले, लेकिन खुद ही ले। फैमिली वापस चली जाती है दुखी, लेकिन उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगना था। वहीं दूसरी तरफ स्मिता ने बताया यहीं से दूसरी स्टोरी शुरू होती है। वो अपने घर पे थी और उनके पड़ोस में ही, जैसा मैंने आपको बताया, देव की फैमिली रहती थी। देव भी अभी शिफ्ट हो गया था फैमिली के साथ। लिटरली थोड़े ही दिनों के बाद से उसको देव की चीखें सुनाई देनी शुरू हो गई थी।
गांव वालों ने भी ये सुनना शुरू किया और गांव वाले उनके घर जाना भी शुरू करते हैं। जब जाते हैं तो पता चलता है कि देव लिटरली अपना आपा खो चुका है। मतलब कि वो कभी कभार पागल हो जाता था, अजीब सा बिहेव करता था और फैमिली जानती थी कि वो नशे करता है अलग अलग तरह के। इसी के चलते उसको रिहैब सेंटर में भी लेके जाया जाता है। वहां पे कभी कभार उसको एनेस्थीसिया भी दिया जाता था ताकि वो बेहोश रहे, लेकिन इस दौरान भी वो चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, खुद को हार्म करता रहता था। रिहैब सेंटर वालों ने भी फैमिली को कॉल किया और उसको वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि यहाँ खुद को भी हार्म कर रहा है और बाकी के जो लड़के आए हैं उनको भी हार्म कर रहा है। फैमिली वापस लेके आती है। स्मिता ने बताया अड़ोस पड़ोस के लोग जाते रहते थे उनके घर पे, उसको बांध के रखा हुआ था। स्मिता की फैमिली भी जाती रहती थी कभी कभार, तो उनको पता चला कि देव बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहा था जैसी हरकतें काजल मरने से पहले किया करती थी। मतलब जो जो दुख देव ने काजल को दिए थे, मोस्ट प्रोबेबली देव ने ही जो कुछ भी किया था उसके साथ किया था। जो जो दुख उसको दिए थे वही अब वो खुद भी भुगत रहा था। उसी तरह से डरते रहना, कोई बहुत जोर से आवाज कर दे तो वो चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर देता था, जो कि लिटरली हर एक इंसान को बहुत परेशान करता था। ये चीजें कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। देव रात के वक्त कभी कभार अपने घर से भाग भी जाया करता था। फैमिली बहुत मुश्किल से उसको ढूंढ के लेके आती, लेकिन फिर से उसको बांध दिया जाता था। फैमिली को यह समझ नहीं आता था कि उसको लोहे की चेन से बांधना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी वो कभी कभार खुद ही छूट जाता था। जैसे कोई चीज है जो उसको निकलवा देती है, या फिर कोई चीज है जो चाहती है कि देव बाहर जाए और वहां पे उसके साथ कुछ भयानक हो जाए, लेकिन फैमिली वक्त रहते उसको ले आती थी। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये भूत प्रेत का कोई एंगल भी हो, क्योंकि अगर नशे से रिलेटेड कुछ होता तो उसने काफी टाइम से किया नहीं था। रिहैब सेंटर भी गया था, लेकिन वहां पे भी रिकवर नहीं हुआ। इसी के चलते देव की फैमिली उसको आसपास के बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास लेके जाना शुरू कर देती है। कुछ बाबा तांत्रिक कोशिश करते थे, कुछ फेक ही चीजें करते थे पैसे खाने के लिए, और कुछ लोग, कुछ बाबा तांत्रिक आई मीन टू से, लिटरली डर जाते थे। मतलब कुछ ऐसी भयानक चीजें उनके साथ होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि जो भी चीज इस पे हावी है, जो भी चीज चाहती है कि देव का हार्म हो, वो बहुत पावरफुल है, और अगर कोई भी उसके आड़े आएगा तो वो उसके साथ भी कुछ बहुत भयानक करेगी। बहुत सारे बाबा ने, बहुत सारे तांत्रिकों ने स्टेप बैक भी कर लिया। देव की फैमिली कोशिश करती थी कि देव पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो, लेकिन वो इस तरह की भी कोई भी चीज नहीं करता था। मतलब करना चाहता था शायद, फैमिली भी फोर्सफुली चाहती थी कि वो करे, लेकिन कर ही नहीं पाता था। चीखना चिल्लाना उसी तरह से मंदिर के पास जाते ही शुरू कर देता था। लिटरली समझ आ रहा था कि कोई चीज है जो कि बदला ले रही है उससे, मोस्ट प्रोबेबली काजल। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। स्मिता ने बताया कि देव बहुत सूख चुका था, पतला हो चुका था। मतलब उसकी सेहत बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई कंकाल चल के आ रहा है, अगर कभी कभार देव उनको दिख जाए, या फिर फैमिली अगर उसको कभी कहीं लेके जाए या फिर लेके आए कहीं से। और यही चीजें उनको बहुत परेशान कर रही थी। देव को चेन से बांध के रखते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कभी कभार वो छूट जाता था, पता ही नहीं चलता था ये सब कुछ हुआ कैसे। एक रात लिटरली कुछ बहुत भयानक हुआ। देव के घर से उसके माता की, पिता की चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब आसपास के लोग गए तो उन्होंने देखा कि देव ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। शायद उसने वही सब कुछ झेल लिया था जो काजल ने झेला था, और जो काजल ने झेला था उस सब का रीज़न देव था। स्मिता ने बताया ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। जिसने झेला वो तो जा चुका था, लेकिन जिसकी वजह से झेला वो भी अब इस दुनिया से चला गया था। लेकिन इस सब के दौरान स्मिता ने अपनी बेस्ट फ्रेंड खोई, काजल की फैमिली ने अपनी बेटी खोई, जो कि एक दबंग बेटी थी। इसलिए माना जाता है कि जब भी आप स्कूल कॉलेज जाओ तो अपनी संगति बहुत केयरफुली चूज करो, या फिर अगर कोई इंसान आपको इस तरह से परेशान कर रहा है तो उससे इतनी दूरी बना लो कि वो आपके आसपास भी ना आ सके, क्योंकि यू नेवर नो किस इंसान के इंटेंशंस किस तरह के हों और कौन इंसान आपको हार्म करने के लिए किस हद तक जा सकता है। जैसे देव को देख लीजिए, उसने काजल से बदला लेने के लिए जो ह्यूमिलेशन उसने काजल की वजह से सहा था, उसका बदला लेने के लिए तांत्रिक क्रियाएं उस पर करवाई। पता नहीं किसके पास जाके, किसको पैसे देके, लेकिन कुछ ऐसी भयानक चीजें करवाई जिसकी वजह से काजल की जान ही चली गई। आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस पसंद आती हैं तो हाइप वीडियोस को जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और साथ ही अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता
बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी इंसिडेंट हमें DM भी कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।